ब्राइट स्माइल में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर अकील हूँ, बतौर जनरल डेंटिस्ट ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है ना कि बस एक वो सरसरी सा जनरल सा डेंटल लेक्चर है, तो ऐसा नहीं है। आज हम उस बारे में बात करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा अक्सर ही लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्माइल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो ये बहुत ही इंतहाई क्रिटिकल चीज़ है। ठीक है। आपने कभी नोटिस किया है कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक दांत या मल्टीपल टीथ जो है वो अचानक से लंबे होना शुरू हो जाए, या कैविटी कोई नहीं है, सुराख कोई नहीं है, लेकिन जब कुछ खाते हैं कुछ ठंडा या गर्म तो बहुत ज़्यादा फील होता है। ये इसी वजह से होता है। असल में ये प्रॉब्लम हो रहा है मसूड़ों का। आम जुबान में हम इसको गम रिसेशन या मसूड़ों का नीचे चले जाना या मसूड़ों का दांतों को छोड़ देना, ये बात करते हैं। अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, घर में ऐसे कौन से टोटके हैं वो हम यूज़ करें तो उसके साथ ये ठीक रह सकता है, या कब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको मालूमात मिलती रहें और अपनी स्माइल को आप बेहतर से बेहतरीन बना सकें। अगर अचानक से दांत लंबा होना शुरू हो गया है, या कोई खाने से कोई ठंडा फील होता है, तो मेरे दोस्त ये एक साइन होता है मसूड़ों की तरफ से कि वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको बताना चाह रहे हैं, उसके लिए आप खुद थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। अपने आप को खुद डेंटल जो चेकअप है खुद से करना होगा। उसका तरीकाकार क्या है कि आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हों और अपने दांतों को जज करें, ज़रा देखें क्या होता है। आपने कौन सी चीज़ें नोट करनी है, वो ये है कि अगर तो दांत थोड़ा सा लंबा हो रहा है, या आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है, ठंडा गर्म फील हो रहा है, या मसूड़ों के इर्द गिर्द कोई प्लाक या कैलकुलस जमा हुआ है, तो ये सारे अलार्मिंग साइन हैं। इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं? प्रॉब्लम तो हमें पता चल गया है कि ये इशू है। ठीक, अब इसमें कौन सी रीज़न है, अपने आप को थोड़ा सा जज करने का टाइम है। उसमें आप देखें कि बाज़ लोग ब्रश करते हैं और इस तरह ब्रश करते हैं कि या तो आज दांत नहीं होंगे तो या मैं नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग है, या बाज़ लोग हार्ड ब्रिसल वाला जो टूथब्रश है वो यूज़ करते हैं। ये दोनों चीज़ें बेसिकली दांतों को साफ़ करने के बजाय उनके लिए ज़्यादा नुकसान होती है, मसूड़ों को ज़ख्मी कर रही होती है, जिसकी वजह से गम्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो रीज़न है वो ये है कि तरीक़ाकार क्या है। आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ब्रश करने का कौन सा तरीका हो सकता है। जी, ब्रश करने का सही तरीका और गलत तरीका होता है। सही तरीके से हम दांतों को साफ़ भी कर रहे होते हैं और मसूड़ों को हेल्दी भी बना रहे होते हैं, जबकि जो गलत तरीका है जिसमें हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, यानी कभी यूं और यूं बिल्कुल तरीके से दांत जो है वो ब्रश कर रहे हैं, वो मसूड़ों को ज़ख्मी कर रहे होते हैं। उसके ब्रिसल जो बाल होते हैं वो बेसिकली मसूड़ों को पिंच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होती है और मसूड़े ज़ख्मी होकर अपनी जगह को छोड़ रहे होते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो बेसिकली पेरियोडोंटाइटिस और जिंजवाइटिस। जो मसूड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल दांत के गिर्द एक कह लें किला होता है जो उसको महफूज रखता है। और ये पेरियोडोंटाइटिस और जिंजवाइटिस, ये मसूड़ों की बीमारी, या पेरियोडोंटाइटिस जो है वो हड्डियों की जो इन्फ्लेमेशन, ये एक खामोश हमलावर की तरह वो होती हैं कि बिल्कुल खामोशी से हमारे जो दांत के इर्द गिर्द मसूड़े हैं या बून है उसको ख़राब कर रही हैं, और उसका हमें पता भी नहीं चल रहा होता। साइन उसका ये होता है कि मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, या फिर मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। निगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते ये होता है कि जो मसूड़ा होता है वो दांत को छोड़ना शुरू कर देता है। अगली जो वजह है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन इस चीज़ पे थोड़ी सी मुतवज्जा हों कि जब भी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो प्यूबर्टी पे हो, प्रेगनेंसी के दौरान हो, या मेनोपॉज़ के दौरान हो, तो काफ़ी सारी हार्मोन्स की चेंजेस आ रही होती हैं। उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जो ओरल हेल्थ है उसके बारे में एहतियात करनी पड़ती है। कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, मसूड़े तो नहीं ख़राब हो रहे, या हम कितनी इसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। जब हार्मोनल चेंजेस होती हैं उसकी वजह से भी ये जो गम के इशू वो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि अगर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है, किसी किस्म की कोई शुगर या ब्लड प्रेशर, या इसके अलावा कोलेजन की या हड्डियों की कोई बीमारी है, उसकी वजह से भी जो मसूड़े हैं वो अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम रात को सोते हुए ब्रक्सिज्म या दांतों को ग्राइंड करते हैं, आपस में पीसते हैं, तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जो हड्डी को और मसूड़ों को बर्दाश्त करना होता है, और मसूड़े जो हैं वो अपने प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगली जो रीज़न है वो ये है कि दांत आपके सीधे नहीं, अलाइनमेंट में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, उसकी वजह से प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाते। जब प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते तो प्लाक और कैलकुलस जो जमने की रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है,
जब वो ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी मसूड़े जब रिएक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये तो बातें थी सारी कि वजूहात के हैं, किस रीज़न की वजह से होती हैं। अब अगली जो चीज़ें हैं वो ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल क्या है, किस चीज़ को आप यूज़ करें घर पे तो इससे बच सकते हैं, ना होंगे आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता ये एडवांस स्टेज पे हो गया है तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे और हमारे लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ब्रशिंग प्रॉपरली करें। सुबह नाश्ते के बाद और रात सोने से पहले 2 दफ़ा ब्रश करें। और जो ब्रश करने का तरीका है वो ये है कि इसको सर्कुलर मोशन में किया जाता है, ठीक है, गोलाई में। उसमें ये वजह होती है कि मसूड़ों का जो कर्व होता है वो साफ़ होना शुरू हो जाता है और मसूड़े हमारे हेल्दी रहते हैं। दूसरा जो टोटका है या जो रेमेडी है वो ये है कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर जो भी हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करें। कोलेजन बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे मसूड़ों के जो रंग है या उसका टेक्सचर है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको ठीक रखने में मदद देता है। और कोलेजन को बनाने में ही विटामिन सी यूज़ होता है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। और अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, विटामिन सी हमें मिल रहा है, तो वो इशू नहीं होगा कभी। इसके अलावा एक जो तरीकाकार है कि कोकोनट ऑयल जो है उसका मसाज किया जाए। कोकोनट ऑयल बेसिकली मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें एक कंपाउंड होता है तकरीबन 40 से 50% तक लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड अक्सर मेडिसिन में भी यूज़ होता है और ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। यानी कि जो हमारे जरासीम हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये मुदाफ़त करता है और अगर बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स आ रहा होता है उसको भी रोकता है। इन दोनों ही चीज़ों की वजह से मसूड़े ख़राब हो रहे होते हैं और इन दोनों की जो है ये जो कंपाउंड है इसको रिकवर कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है वो क्लोरहेक्सिडीन के साथ माउथ वाश है। कोई भी माउथ वाश आप यूज़ करें जिसमें क्लोरहेक्सिडीन हो, वो बेसिकली क्लोरहेक्सिडीन जो है हमारे जो दांतों और मसूड़ों के ऊपर प्लाग और कैल्कुलस को जमने से रोकता है। जब ये चीज़ नहीं जमेगी तो मसूड़े खुद ब खुद ही हेल्दी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि माउथ वॉश जो है उसको आप रेगुलर बेसिस पे डेली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे और डेली यूज़ कर रहे हैं सुबह भी शाम भी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। एक तो जो टेस्ट बड्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मसूड़ों का टेक्सचर ख़राब होता है। और दूसरा दांतों के ऊपर ब्लैक कलर के स्टेन जमना शुरू हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, बाद में फिर वो क्लियर नहीं होते जल्दी। नेक्स्ट जो चीज़ है जिसके बारे में भी बड़ी आजमूदा चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, एलोवेरा जेल या एलोवेरा जो पौधा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसकी जेल निकाल के उसके साथ मसूड़ों का मसाज करें। अब एलोवेरा जेल जो है ये बड़ी ही मुफीद चीज़ है। आप देखें कि हमें जो खुराक के ज़रिए अमाइनो एसिड्स मिल रहे होते हैं वो 20 होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और उनमें से 19 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमें सारे के सारे एलोवेरा जेल में मिल रहे हैं। इसके अलावा विटामिन ए, बी और B1, सी, ये सारी चीज़ें जो हैं एलोवेरा जेल में होते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जो इस जेल में होते हैं। बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि ये एक वन स्टॉप शॉप है ओरल हेल्थ के लिए, जिसमें बहुत सारी कंपाउंड्स हैं। तो इसके मसाज से या इसको प्रॉपर उंगली से ही बेशक लगा के तो इसका मसाज करने से काफ़ी सारी जो है रिकवरी हो जाती है। ये तो थी होम रेमेडीज़ जो हम खुद करेंगे तो इस चीज़ से बचे रहेंगे। गम रिसेक्शन नहीं होगी या बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है तो रुक जाएगी। अगली चीज़ है कि अगर होना शुरू हो गई है, आपको लग रहा है कि दांत भी लंबे हैं, सेंसिटिविटी भी हो रही है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएँ। डेंटिस्ट सबसे पहली जो चीज़ है इसके लिए वो स्केलिंग करेंगे, आपकी स्केलिंग करेंगे या डीप क्लीनिंग करेंगे। मसूड़ों को हेल्दी रखने के लिए रेगुलर बेसिस पे साल में 1 दफ़ा स्केलिंग करवाई जाती है। उससे ये होता है कि मसूड़े अपनी जगह पर कायम रहते हैं, दांतों को छोड़ते नहीं हैं और दांत आपके लंबे नहीं फील होते और स्माइल भी बेहतर रहती है। अगर इससे भी एडवांस स्टेज हो गई है, कैलकुलस जमने की वजह से काफ़ी सारे मसूड़ों ने छोड़ दिया है, तो फिर इसके लिए एडवांस जो सर्जरीज़ होती हैं, ग्राफ्टिंग होती है, गम ग्राफ्टिंग होती है, या फिर उसमें लेज़र को यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। और एक रीज़न ये भी है कि अगर आपके दांत टेढ़े हैं और उस वजह से ये चीज़ हो रही है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं। उससे स्माइल भी ठीक होगी और आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे।